Good morning, students. Today we will study chapter 8 of class 7th, that is winds, storms and cyclones. First of all, we have to understand what is wind. What is wind? And the answer is blowing air. Blowing air is known as wind. That means the wind which blows, which we feel in our daily life, is known as wind. Next, some important points about the speed of air. First point is when air blows at a speed below 15 km per hour, then it is known as breeze, right? I said that when air blows at a speed below 15 km per hour, then it is known as breeze. मैं कह सकती हूँ कि जो एयर कितनी स्पीड से, जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी कम जिसकी स्पीड हो, उस एयर को हम नाम देते हैं ब्रीज. सेकेंड पॉइंट इज व्हेन एयर blows at a speed of 15 km per hour to 30 km per hour, then it is known as wind. When air blows at a speed of 15 km to 30 km per hour, then it is known as wind. It means जब एयर की रेंज मीन्स जब एयर ब्लो करती है या एयर पास करती है, उसकी स्पीड 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में हो, तो उस एयर को नाम देते हैं हम विंड. Our next point is when air blows at a speed of 13 km per hour to 50 km per hour, then it is known as strong wind or gale, and in local language we say it आंधी. When air blows at a speed of 30 km per hour to 50 km per hour, then it is known as strong wind or gale, and in local language we say that आंधी. तो जब विंड की या जब एयर की रेंज 30 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है, तो उस एयर को हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग विंड और गेल. नेक्स्ट, आवर फोर्थ पॉइंट इज व्हेन एयर blows at a
speed more than 50 kilometer per hour, then it is known as storm or a cyclone. When air blows at a speed more than 50 km per hour, then it is known as storm or a cyclone. जब एयर की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है उसको हम नाम देते हैं स्ट्रॉम या साइक्लोन. स्ट्रॉम मीन्स तूफान. नेक्स्ट, अभी मैं इनको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ. अगर एयर की स्पीड की रेंज 15 किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसको हम नाम देते हैं ब्रीज. अगर एयर की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर तक है तो उसको हम नाम देते हैं विंड. अगर एयर की स्पीड की रेंज 30 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच में है तो उसको हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग विंड और गेल और आंधी. नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है हमारा कि अगर एयर की स्पीड की रेंज 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो उसे हम नाम देते हैं स्ट्रॉम मीन्स तूफान या साइक्लोन. राइट. नेक्स्ट, एक नोट है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा मैंने 4 टाइप बताए हैं, ब्रीज, विंड, स्ट्रॉन्ग विंड और गेल एंड लास्ट स्ट्रॉम और साइक्लोन. अब इसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव मीन्स जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है. तो यहां से डिस्ट्रक्शन कौन सा करता है, स्ट्रॉम एंड साइक्लोन्स. डिस्ट्रक्शन मीन्स जो नुकसान करता है, मीन्स उससे बिल्डिंग गिर जाती है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे या ह्यूमंस की जो लाइफ के ऊपर इफेक्ट सबसे ज्यादा करती है, उससे क्या होता है, वो चीज कौन कौन सी है, स्ट्रॉम एंड साइक्लोन्स. नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. हमारा टॉपिक है कि एयर क्या एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे. अब मैं यहां से आपको एक लाइन लिखवा रही हूं कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस. मीन्स जो एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है. हर एक ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, एयर हर जगह अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो वो हर ऑब्जेक्ट पे, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, हर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या करती है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. अब यहां से मैं बोलूं कि क्या हमारी बॉडी पे भी एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर, तो हमारा आंसर होगा यस. यस, the air exerts pressure on our body also but we don't feel it. मीन्स अगर प्रेशर, एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है तो ना तो हम गिरते हैं, मतलब ना हमें फील होता है कि प्रेशर हम पे लग रहा है. ऐसा क्यों है वो मैं एक बताती हूं आपको. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इज एयर एक्सर्ट्स pressure on our body or any organism. मीन्स क्या एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारी बॉडी पे या कोई अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे, तो हमारा आंसर होगा यस. एयर एक्सर्ट्स pressure on our body but we do not feel it. हमें वो फील नहीं होता कि एयर हमारी बॉडी पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है. we do not feel the
प्रेशर। नेक्स्ट अपना आंसर होगा वाई, कि हमें क्यों फील नहीं होता, तो उसका रीजन होगा, रीजन इज आर बॉडी इज मेड अप ऑफ cells and inside the cells there is fluid, which exerts pressure on our body from inside. But at the same time, atmospheric pressure, that means pressure of air. Atmospheric pressure from outside is applied on our body, and at that time the internal pressure by fluids and outside pressure by air is equal, and hence we do not feel that air exerts pressure on our body। देखिए मैंने क्या बोला है कि क्या एयर भी हमारी बॉडी पे प्रेशर एक्सर्ट करती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक्सर्ट करती है। हमारा आंसर होगा यस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन आवर बॉडी। एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है बॉडी पे, लेकिन बट वी डू नॉट फील द प्रेशर, लेकिन हम उस प्रेशर को फील नहीं कर पाते या ऑर्गेनिज्म उस प्रेशर को फील नहीं कर पाती। रीजन क्या है उसका कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, एंड इनसाइड द सेल देयर इज अ फ्लूइड विच इज नोन एज प्लाज्मा। और हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर एक फ्लूइड होता है और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, विच एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन आवर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। और वो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है अंदर की साइड से, इंटरनल प्रेशर बोलते हैं उसको। और उसी टाइम बाहर से हमारी बॉडी से बाहर से क्या एक्सर्ट, एयर हमारी बॉडी पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो वहां से क्या होता है, फ्लूइड जितना इंटरनल प्रेशर एक्सर्ट करता है, बाहर से एयर भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो दोनों इंटरनल और आउटर जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाते हैं। और जब दोनों चीजें इक्वल हो जाती है, एक बाहर से प्रेशर लग रहा है, एक अंदर से, दोनों प्रेशर इक्वल हो गए, तो मीन्स वहां पे जो नेट जो प्रेशर होगा वो 0 होगा और हमारी बॉडी को क्या कोई भी प्रेशर फील नहीं होगा। मीन्स मैं आपको बता रही हूं, मान लेते हैं कि ये बॉडी है, अंदर से प्रेशर आया, ये इंटरनल प्रेशर, और यहां से एक्सटर्नल या आउटसाइड प्रेशर जो होता है वो लगता है। ये जो लगाता है वो एयर लगाता है और ये जो लगाता है वो फ्लूइड्स लगाता है। अब जब इतना प्रेशर, इक्वल प्रेशर लगता है अंदर से भी और बाहर से भी, तो जो नेट प्रेशर होगा
नेट प्रेशर इक्वल्स टू 0 और हमारी बॉडी कोई भी प्रेशर फील नहीं करेगी। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारी आती है एक एक्टिविटी शो करनी है। एक्टिविटी किस बारे में है कि हमें ये शो करना है कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। टू शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब एक्टिविटी से हम देखेंगे कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। हमें सबसे पहले क्या लेना है, एक टिन लेना है। टिन कैन मीन्स एक कैन लेना है और उसके अंदर हमें वाटर डालना है। वाटर, ठीक है। क्या किया हमने, एक कैन लिया, उसके अंदर हमने वाटर डाला है। फिर हम उस पे बर्नर लगाएंगे, बर्नर से हम उसको हीट अप कर लेंगे। अब जैसे ही ये वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर बॉइल्स। अब जैसे ही वाटर बॉयल हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पुट द लिड टाइटली। लिड मीन्स ढक्कन। अब उस पे हम ढक्कन को लगा देंगे और उसको टाइट कर देंगे। अब ढक्कन पे जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कैन लिया, वाटर डाला, बर्नर से उसको हीटअप किया, जो वाटर उसके अंदर था वो बॉयल हो जाएगा। बॉयल होने के बाद उस लिड को हमने टाइट बंद कर दिया, मीन्स ढक्कन लगा दिया। फिर उसको जो ये टिन था इसको हमने कहाँ रख दिया, ठंडे पानी में। पोर इनटू फ्रेश वाटर या और कोल्ड वाटर। फिर उसको जो वाटर बॉईल हो रहा है मीन्स वो कैन गर्म है, उसको हम फ्रेश वाटर में या ठंडे पानी में हम उसको रख देंगे। तो वहां से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी कि जो टिन होगा, द टिन कैन गेट्स distorted from all sides। डिस्टोर्टेड मीन्स वो अपनी शेप कन्वर्ट कर लेगा। मैं डायग्राम से आपको बताती हूँ। मान लेते हैं कि ये एक टिन है, ये पहले ऐसे था, बाद में आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमें कैसा मिलेगा, ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट ये कैसा हो जाएगा, ऐसे शेप में हो जाएगा। तो ये क्या होता है, डिस्टोर्शन। जैसे कि हम बताते हैं कि हम कोई बोतल लें प्लास्टिक की और उसको हम क्या उसमें पानी भर के और उसको हम गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है, हर साइड से अपनी शेप चेंज कर लेती है। तो इसका रीजन क्या है कि एयर ने इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया है। अब यहाँ से देखो, मेन रीजन जो हमारा है, सिंपल तो यही हुआ कि एयर ने प्रेशर एक्सर्ट किया है, लेकिन मेन रीजन क्या बोल सकते हैं हम, जो हमें आंसर देना है कि वाटर बॉईल हुआ। वाटर बॉईल होते ही क्या निकला वहां से, स्टीम गिवन आउट। सो अब जैसे ही वाटर बॉईल हुआ तो उसमें से स्टीम निकली। अब स्टीम निकली है तो वहां से एयर क्या आ रही है, बाहर आ रही है कैन से। तो सो it pushes most of the air out of the can। कैन से बाहर क्या आती है, एयर आती है। अब जब लिड को क्या कर दिया, when the lid closed tightly, जब लिड को टाइटली क्लोज कर दिया और उसमें ठंडे पानी में उसको रख दिया, तो जो स्टीम है वो क्या हो जाएगी, स्टीम इज कंडेंस। मीन्स वो वाटर वेपर थी, वो वापस से, क्योंकि स्टीम जा रही है ऊपर, जब वो ऊपर से बंद है तो वो स्टीम वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस टू वाटर। और वहां से जब वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई तो वहां से क्या होगा, हेंस
वहां से एक पार्शियल लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्रिएटिंग ए लो प्रेशर inside the can, or in other words, if pressure inside is much lesser than the pressure of air outside, and the can is distorted from all the sides. मीन्स अगर किसी भी चीज में इनसाइड वाला प्रेशर, इंटरनल प्रेशर अगर कम है बाहर के प्रेशर से, तो वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, शेप को कन्वर्ट कर लेती है। और यही इस कैन के साथ हुआ कि अंदर से वाटर वेपर, जब वाटर बॉईल हुआ तो स्टीम निकल गई, अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर ज्यादा था तो वो डिस्टॉर्ट हो गई। और यहां से रिजल्ट क्या निकला, इट शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और एयर ने प्रेशर एक्सर्ट किया, इसी की वजह से कैन ने क्या किया, अपनी शेप कन्वर्ट की, डिस्टॉर्ट की। और यही था। नेक्स्ट जो इससे आगे टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।